बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 अगस्त 2024 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ओलंपिक्स में सऊदी खातून एथलीट दुनिया अबू तालिब की ताइक्वांडो मुकाबले में इसराइली हरीफ को शिकस्त। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खवातीन के ताइक्वांडो मुकाबले में सऊदी अरब की एथलीट दुनिया अबू तालिब ने जीत कर क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। मंगल को फ्रांस के दारकूमत पेरिस में होने वाले वेमेंस ताइक्वांडो अंडर 49 किलोग्राम वेट क्लास के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में दुनिया अबू तालिब ने इसराइली एथलीट अवेशाग सेम्बर्ग को 1-2 से शिकस्त दी। दुनिया अबू तालिब मुकाबले का पहला राउंड 2-6 से बाहर वो हो गई थी और दूसरे और तीसरे राउंड में उन्होंने अवेशाग सेम्बर्ग को 5-4 और 10-0 से शिकस्त दी, जिसके बाद इसराइली खातून एथलीट अशक बार हो गई। दुनिया अबू तालिब ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करने वाली सऊदी अरब की पहली खातून हैं। उन्होंने पेरिस में मुनक्कद ओलंपिक्स मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी पेश की है, जहां वो सऊदी खवातीन के लिए पहला मेडल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। सैलाबी रेले में फंस जाने वाले शहरी को बचा लिया क्या? मक्का मुकर्रमा में कल मंगल को होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी रेले में फंस जाने वाले एक शख्स को बचा लिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाड़ी में सवार शहरी मक्का मुकर्रमा के इतराफ में वाक़े मोहल्ले में था और घर जा रहा था जब सैलाबी रेले ने उसे घेर लिया। शहरी ने कहा कि गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई थी, मगर ऐन वक्त पर इमदादी टीमों ने बचा लिया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों के बायस कई मोहल्लों में सड़कें टूट गई हैं। दूसरी तरफ महकमा शहरी दफा ने कहा कि सैलाबी रेलों को अबूर करना ट्रैफिक खराब वर्जी है। सैलाबी रेलों के दौरान वादी अबूर करने पर 10,000 रियाल जुर्माना हो सकता है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि गुज़श्ता दिनों में कई शहरों में कई सैलाबी रेलों में फंस जाने वाले मुतअद्दिद अफराद को बचा दिया गया। उधर मदीना मुनव्वरा में आज मतला बरालूद है, जबकि गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की भी पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, असीर, जज़ान, निजरान, बाहा और मशरक़ी रीजन में आज भी बारिश का इम्कान है। शुक्रा में मिर्ची मेला, अब तक 10 लाख रियाल का कारोबार। शुक्रा में मुनक्कद मिर्ची मेला इलाके के रहायशियों के अलावा दूसरे शहरों की तवज्जो का भी मरकज़ बना हुआ है, जहां अब तक 10 लाख रियाल का कारोबार हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोज़ाना 10 अफराद मेला देखने के लिए आते हैं, जबकि गुज़श्ता जुमा को 20,000 अफराद ने शिरकत की है। मेले में 23 मुकामी मज़ारीन के अलावा ज़रई शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले कई कंपनियां शरीक हैं। वाज़ेह है कि शुक्रा मिर्ची की पैदावार में मशहूर है, जहाँ 180 बागात हैं और जिनकी सालाना पैदावार 35 टन है। मेले में तमाम अफराद की दिलचस्पी के लिए एंटरटेनमेंट का भी बंदोबस्त किया गया है, जबकि सकाफती विरसे को उजागर करने के लिए मुकामी जो ताइफे हैं वो भी शरीक हैं। शुक्रा में मुनक्कद मिर्ची मेले में 300 वक्ती असामियाँ पैदा की गई हैं, जिसमें सऊदी नौजवानों को भर्ती किया गया है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड, सऊदी तलबा के 4 अवार्ड। सऊदी तलबा की न्यूक्लियर साइंस टीम ने फिलिपाइन में मुनक्कदा पहले इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 4 अवार्ड हासिल किए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक 31 जुलाई से 7 अगस्त 2024 तक जारी रहने वाले ओलंपियाड में 14 ममालिक के 55 तलबा ने शिरकत की। अलशर्क़िया रीजन महकमा तालीम के तालिब इल्म मोहम्मद अकरकश ने सिल्वर, जबकि अलहसा और जद्दा महकमा तालीम की नुमाइंदगी करने वाले 3 तलबा हसन अलौद, हला अल अबाद और अज़ाम अल उमरी ने कांसी के तमगे हासिल किए। तमाम तालिब इल्मों ने किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन मोहबा में ट्रेनिंग हासिल की है। सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने कश्ती टूटने पर शहरी को बचा लिया। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा रीजन के इलाके यम्बो में सऊदी सरहदी मुहाफ़िज़ों की सर्च एंड रेस्क्यू टीमों ने एक शहरी को बचा लिया। उनकी कश्ती समंदर में टूट गई थी। अखबार 24 के मुताबिक सरहदी मुहाफ़िज़ों ने शहरी को मदद फराहम की और ज़रूरी तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने मैरीन टाइम सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करने, मौसमी सूरत हाल पर नज़र रखने और मौसमियाती उतार चढ़ाव के दौरान एहतियात बरतने पर जोर दिया है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ बॉर्डर गार्ड्स ने अवाम पर जोर दिया कि वो मक्का और मशरक़ी रीजन 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 पर कॉल कर सकते हैं। असीर में बारिश के बाद टूरिस्ट की आमद बढ़ गई।
सऊदी अरब के मगरिब में वाक़ इसी रीजन में इन दिनों टूरिस्ट की जो आमद है वो बढ़ गई है, ख़ास तौर पर सरबात के पहाड़ी इलाकों में जहां बारिश के बाद टेम्परेचर 15 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान है। सरकारी खबरें एजेंसी एसपी के मुताबिक इसी रीजन के बेशतर इलाके हालिया दिनों में शदीद बारिश की जद में रहे, बादल और धुंध छाई रही। मौसमियात के कौमी मरकज़ और शहरी दफात ने जुमे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जहां आने वाले ज़्यादातर हाइकर्स दस्ती छतरी के हसूल की ख्वाहिश रखते हैं ताकि बारिश और ज़्यादाबारी के दौरान सब्ज़े से ढके असीर के पहाड़ों के दरमियान जो तकरीबन बादलों को छू लेते हैं, सर्द मौसम का लुत्फ़ ले सकें। एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में, ख़ास तौर पर मशरक़ी और वस्ती इलाकों में अगस्त के आगाज़ के साथ ही टेम्परेचर बढ़ गया था, मौसम बेहतर होने पर सैकड़ों फैमिलीज़ और टूरिस्ट तिहामा असीर के पार्कों, बागात और मैदानी इलाकों और कुदरती आबशारों का रुख करने लगे हैं। बारिश के बाद यहाँ आने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है। तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन को मसनूई अज़ा की फराहमी। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने 27 जुलाई से 4 अगस्त तक तुर्की के शहर रेहानली में ज़लज़ले से मुतासरीन के लिए मसनूई अज़ा और फिजियोथेरेपी की सहूलत फराहम की है। एसपी के मुताबिक मरकज़ ने रज़ाकारों ने 681 थेरेपी के सेशन किए और 75 मसनूई अज़ा लगाए और 48 ऑर्थोपेडिक स्प्लिंट्स हैं वो भी नस्ब किए। ये इक़दाम शाम और तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी अरब के हयात रज़ाकाराना प्रोग्राम का एक हिस्सा है। बाब मलिक अब्दुल्ला मस्जिद हरम का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे बड़ा गेट है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की देखभाल के लिए कायम जनरल अथॉरिटी ने कहा कि किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ गेट मस्जिद हरम का सबसे ऊंचा, बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा गेट है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अथॉरिटी ने बताया कि बाब शाह अब्दुल्ला गेट का नंबर 100 है। ये 13.3 मीटर ऊंचा और 7.7 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 14 टन है। ये जदीद आर्किटेक्ट डिज़ाइन और इस्लामी आराइशी आर्ट के बाइस मुनफरद है। इस बड़े दरवाजे पर 3 बैरूनी और 3 अंदरूनी महराबे हैं। दरवाजे के ऊपर 3 बालकनियां हैं। इसके ऊपर 2 मीनार हैं जो मस्जिद हरम के दूसरे मीनारों से बुलंद हैं। इस गेट की शानदार तामीर और खूबसूरत फ़न तामीर ने इसे एक संगे मील में तब्दील कर दिया। अथॉरिटी का कहना है कि मस्जिद हरम के कुल दरवाजे 210 हैं, जिन पर डिजिटल साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जो नमाजियों के अंदर आने के लिए हल्के सब्ज और मस्जिद भरने पर सुर्ख होते हैं। अथॉरिटी ने बताया कि मस्जिद हरम में गेट मैनेजमेंट अथॉरिटी के एहलकार हमवार आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और मस्जिद हरम में नमाज के लिए मौजूद माहौल की फराहमी के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा में बारिश के बाद वहाँ पर ज़ायरीन वो तवाफ़ अपना उम्रा के जो रसूमात हैं वो बारिश के दौरान वहाँ पर अदा करते रहे हैं और तमाम जितनी भी सफाई का काम है उसको बर वक्त निपटा दिया गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।